नमस्कार मित्रों, डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ए वो कंप्लीट हो गया था। थर्ड चैप्टर थर्ड ए कंप्लीट हो गया था। अब थर्ड बी स्टार्ट करेंगे। थर्ड ए में क्या था, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना था। डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में जीरो मिल रहा था और लेफ्ट साइड में था डिफरेंशियल इक्वेशन डी अपॉन डी एक्स की जगह डी किया था। और फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण निकाली थी और सहायक समीकरण में डी की जगह एम, सहायक समीकरण लिखने के लिए डी की जगह एम पुट किया था। वो एम पुट करने के बाद एक समीकरण में चेंज हो गई थी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में शायद बाई क्वाड्रेटिक तक ही आता है, उससे ज़्यादा बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि बाई क्वाड्रेटिक से आगे बढ़ जाए। 99% आपको बाई क्वाड्रेटिक तक मिल जाएगा। अब बाई क्वाड्रेटिक के बाद में ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने इक्वेशन के रूट निकाल लिए थे। रूट निकाले थे, उसके बेस पे हमने सी एफ निकाला और y इक्वल टू जो सॉल्यूशन है वो y इक्वल टू सी एफ डी हमारा सॉल्यूशन हो गया था। सी एफ में अलग अलग वैल्यू के लिए c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर c1 e की, अगर m1 m2 रूट है तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। अगर दोनों रूट इक्वल हो तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x इंटू में x हो रहता है, या उसको ऐसे लिख लो c1 प्लस c2 x e की पावर m1x। ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स में आए तो कॉम्प्लेक्स में क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आते हैं हमेशा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो सी की पावर अल्फा एक्स यानी कि रियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई में एक्स ब्रैकेट c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। इसमें आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयोटा है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट c2 में इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए हम आयोटा नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कॉम्प्लेक्स में रूट आए आपके पास तो कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर हमें अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा या ए प्लस माइनस आयोटा बी होता है। और उसका सी एफ लिखते समय e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ठीक है। आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है, आयोटा नहीं लगाएंगे। ठीक। और आज क्या स्टार्ट करना है, आज हमें पढ़ना है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वो इस टाइप की थी, a नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर है प्लस a n माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 डी एन माइनस 2 वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डैश a 1 वाई प्लस a नॉट इक्वल टू एफ एक्स। अभी तक क्या करते थे, अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसमें अपन लेफ्ट साइड वाला सॉल्व कर रहे थे और राइट साइड वाले में क्या जीरो पुट कर देते थे। जीरो था ही नहीं तो हम ओनली CF निकाला था उसमें। अब जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, अब हमें राइट साइड में फंक्शन मिलेगा x का। जब फंक्शन x का मिलेगा तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। नेगलेक्ट करने का मतलब इसका अलग से एक सॉल्यूशन और होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन और निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने के बाद 1 बाई 1 मेथड पढ़ेंगे। कल अभी तक निकाला था CF। अब PI निकालने के लिए हम ये जो फंक्शन है इसको हम FD मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। FD y इक्वल टू QX। ठीक है। इस टाइप का अपने को क्वेश्चन मिलेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिला और उसका PI निकालना है, PI पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन
पी आई विशेष समाकलन कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में पी आई लिखते हैं और पी आई क्या होगा 1/FD इंटू में QX। ठीक है, अब QX जिस टाइप का होगा उसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। FD है वो जिस टाइप से होगा उसी का अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये ऐसा नहीं है कि हमें केवल PI ही निकालना है, हमें पहले CF भी निकालना पड़ेगा। FD D की जगह M पुट करो, M में इक्वेशन मिलेगी, M के सॉल्यूशन निकालो, CF निकालो। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास dy में है ना ये, तो y बराबर आएगा CF प्लस PI। ठीक है, पहले CF निकालेंगे फिर PI निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन लिख देंगे। अब देखो हमारे पास PI है वो किस किस टाइप के आ सकते हैं वो देखते हैं। देखो अगर आपके पास FD इस टाइप से हो, FD D माइनस एल्फा इस टाइप से हो तो उसका PI होगा 1/FD इंटू D माइनस एल्फा और ये QX हो तो इसका सॉल्यूशन होगा e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x इंटू में इंटीग्रेशन। देखो d माइनस अल्फा अगर यहाँ माइनस है तो बाहर आएगा e की पावर प्लस का अल्फा और अंदर आएगा e की पावर माइनस का अल्फा। ठीक है, qx है तो qx आएगा इंटू में dx आएगा। अब इसका QX जैसा हो उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर ये साइन में होगा तो साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे और ये अगर साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग, और e की पावर में होगा तो e की पावर माइनस अल्फा प्लस समथिंग आ जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर f dy d माइनस अल्फा y हो तो 1/d माइनस अल्फा QX और e की पावर अल्फा x e की पावर माइनस का अल्फा x इंटू में QX dx। अगर आपके पास FD D प्लस अल्फा हो तो PI आएगा अपने पास 1/D प्लस अल्फा और इंटू में QX इक्वल टू ये क्या था D माइनस अल्फा, D प्लस अल्फा है तो इसको D माइनस माइनस अल्फा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस को माइनस में चेंज कर दो, माइनस इंटू माइनस अल्फा। तो अपन डायरेक्ट ध्यान रखेंगे D प्लस अल्फा है तो e की पावर माइनस का अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा x QX dx। ठीक है, अगर आपके पास FD केवल D हो, FD अगर आपके पास केवल D हो तो केवल D होगा तो PI क्या होगा 1/D इंटू में QX। ये तो डेरिवेटिव D तो क्या था, डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव 1/D है तो वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन QX dx। ठीक है, अगर FD y d स्क्वायर y हो, केवल d स्क्वायर हो तो PI क्या होगा 1/D स्क्वायर QX। इसको क्या लिखेंगे 1/D इंटू 1/D QX। पहले इस वाले d को सोल्व कर लो, ये d 1/D इंटीग्रेशन QX
क्यू की जगह आर एक्स आ गया। ये इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद आपके पास आर एक्स आया और 1/d इंटीग्रेशन वो आर एक्स है, तो इंटीग्रेशन आर एक्स dx, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन क्यू एक्स dx, और जो आया है उसका फिर आगे इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हो। पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो, जो आए फिर उसका 1/d यानी कि फिर इंटीग्रेशन कर दो, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो, 2 बार d है तो 2 बार इंटीग्रेशन, पहले वाले का इंटीग्रेशन कर दो, जो आए उसका फिर से अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, एक लास्ट और देख लो। अगर आपके पास एफ डी है, वो मिले डी माइनस अल्फा और डी माइनस बीटा। ठीक है, 2 का मैं करके बताऊंगा, और 2 से आगे अगर आपको ज्यादा भी मिले तो उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, डी माइनस अल्फा डी माइनस बीटा है, तो इसका अगर अपने को पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना हो तो 1/d माइनस अल्फा डी माइनस बीटा इंटू में क्यू एक्स लिखेंगे। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लो इनको। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, a इंटू डी माइनस अल्फा b इंटू डी माइनस बीटा। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन तो आप सबको आता ही है, 12th कक्षा में पढ़ के आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये पार्शियल फ्रैक्शन आता ही है आपको, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो a तो बार है 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स प्लस b 1/d माइनस बीटा क्यू एक्स। a d माइनस अल्फा अभी मिटा दिया, वो क्या लिखा था, माइनस है तो e की पावर अल्फा एक्स आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स प्लस b है d माइनस बीटा है e की पावर बीटा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का बीटा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। इनको सोल्व करके जो भी आए वो लिख लेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर जनरलाइज फॉर्म लिखनी हो एफ डी वाई डी माइनस अल्फा 1 डी माइनस अल्फा 2 डी माइनस अल्फा एन, इस टाइप से हो तो उसका सेम है, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सीधा लिखेंगे। मैं बी आई सीधा लिख देता हूँ, a1 e की पावर अल्फा 1x इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा 1x क्यू एक्स प्लस a2 e की पावर अल्फा 2x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का अल्फा 2x क्यू एक्स dx प्लस d माइनस अल्फा n a n e की पावर अल्फा n x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का अल्फा n x क्यू एक्स dx। ठीक है, ये आएगा। अब देख लो एक बार फिर से, इस टाइप से दे रखा हो तो पार्शियल लिखेंगे 1/f(d)(q)x, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई करा देंगे और जो पहले लिखवाया था 1/d माइनस अल्फा qx उसको वापस से सॉल्व करके लिख देंगे d माइनस अल्फा e की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का अल्फा x qx dx। ठीक है, प्लस b e की पावर d माइनस बीटा है तो e की पावर बीटा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का बीटा x qx dx। ठीक है, ये जनरलाइज हुआ।
मैंने क्या कितने फॉर्मूले लिखाए, अब एक बार शॉर्ट में लिख लेना। सारे मैंने अलग अलग करके बता दिए, अब एक बार थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक पहला तो ये लिख लेना एफ डी 1/d qx बराबर इंटीग्रेशन qx dx, और सेकंड लिख लेना 1/d माइनस अल्फा qx dx e की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का अल्फा x qx dx। ठीक है, ये दो फॉर्मूलों से लगभग मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। और वैसे देखो तो ऊपर वाला भी सेम है, ये d माइनस 0 लिख लो, e की पावर 0 1 या c की पावर 0 1, ये भी इसी का ही जनरलाइज है वो फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब अपन एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 2x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 2x। सहायक समीकरण क्या होगी, d की जगह क्या पुट करते हैं m, d की जगह m पुट करेंगे n स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट साइड 0 और d इक्वल टू m पुट करते हैं m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 m स्क्वायर 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, m कॉमन ले लिया m प्लस 2, 1 कॉमन लिया m प्लस 2, m प्लस 2 m प्लस 1 इक्वल टू 0, m बराबर -1 और माइनस का 2। CF क्या आएगा, C1 e की पावर माइनस का x प्लस C2 e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, ये CF हो गया। अब PI निकालेंगे। PI के लिए मैंने क्या बताया, 1/FD FD क्या है, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू में e की पावर 2x qx। एक बार ऐसे फॉर्मूला फिर फॉर्मूले लिख लो, 1/FD इंटू में qx। 1/FD क्या है, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू में e की पावर 2x। qx क्या है, e की पावर 2x है तो e की पावर 2x लिख दिया। अब देखो 1/, इसके फैक्टर ये जो आए हैं वही आएंगे, n प्लस 2 m प्लस 1, तो ये फैक्टर आएंगे d प्लस 2 और d प्लस 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में जैसा हमने किया था वैसा करते चले जाएंगे। a और b की वैल्यू निकाल लो। अब देखो 1/d प्लस 2d प्लस 1, वैसे आपको आता है सब कुछ, 12th में सीख के आए हो, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ।
d प्लस 1 प्लस b इंटू d प्लस 2। देखो इधर से एलसीएम लिया तो d प्लस 2 d प्लस 1, इस d प्लस 2 d प्लस 1 से कैंसिल। इधर ऊपर 1 है, इधर क्या है, a के साथ d प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, b के साथ d प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा। अब देखो d बराबर -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो a 0, -1 प्लस 1 0 और -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 तो प्लस का 1 तो 1 इक्वल टू दिया गया और d इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 ये 0, -2 प्लस 1 माइनस का 1 तो a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2। तो पहले हम इसको b वाले को लिख लेते हैं, b की वैल्यू पुट करो 1/d प्लस 1 e की पावर 2x माइनस a की वैल्यू -1 तो -1/d प्लस 2 e की पावर 2x। अब इसको सॉल्व करो, d 1/d माइनस अल्फा e की पावर x dx तो e की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का अल्फा x e की पावर x dx। तो जब माइनस है तो यहाँ प्लस और जब प्लस है तो यहाँ बाहर माइनस और अंदर प्लस। अब ये देखो e की पावर माइनस का x इंटीग्रेशन e की पावर प्लस अंदर का आएगा, अंदर प्लस आएगा e की पावर x e की पावर 2x dx प्लस माइनस साइन है, माइनस d माइनस 2 है तो e की पावर माइनस का 2x इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू e की पावर 2x dx। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। अब देखो कोई डाउट नहीं है, सेम इसकी तरह b माइनस है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, प्लस है वहाँ माइनस। देखो माइनस है, यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ भी प्लस दे रखा है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ तो कर देंगे माइनस, अंदर माइनस है तो अंदर प्लस कर देंगे। देखो e की पावर माइनस का x 2x इंटू x e की पावर 3x dx माइनस e की पावर माइनस का 2x e की पावर 4x dx। अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ इधर से। ये e की पावर माइनस का x इंटीग्रेशन e की पावर 3x, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस e की पावर माइनस का 2x e की पावर 4x है, e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। अब देखो e की पावर माइनस x e की पावर 3x e की पावर 2x अपॉन 3 माइनस e की पावर माइनस 2x e की पावर 4x। बेस सेम है, बातें जुड़ जाएंगी, एलसीएम ले लो, e की पावर 2x बार 1 4 माइनस 3 अपॉन 12 तो 1 अपॉन 12 e की पावर 2x प्लस c, ये आ गया pi और ये है अपने पास CF, तो y इक्वल टू CF प्लस PI। CF क्या है, C1 e की पावर माइनस का x, C2 e की पावर माइनस का 2x, 1 अपॉन 12 e की पावर 2x प्लस c। दोनों को जोड़ दो, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो, हमने शुरू में क्या मिला था क्वेश्चन, एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स यानी कि डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x था। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए जी डी इक्वल टू एम पुट किया और राइट साइड में 0 एम की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक के रूट निकालिए
इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन यानी टुकड़ों में तोड़ दिया इसको, टुकड़ों में तोड़ा तो a/d+2 b/d+1, a और b की वैल्यू निकाली, वो मैंने यहाँ से निकाली। a b की वैल्यू पॉजिटिव थी, हमने उसको पहले लिख लिया, a की नेगेटिव थी उसको बाद में लिखा, और इसको d माइनस अल्फा इस फॉर्मूले से हमने खोल दिया। ये खोलने के बाद इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ये आया, ये e की पावर 3x, e की पावर -x, e की पावर 4x, e की पावर -2x, इनको कैलकुलेट किया, दोनों में e की पावर 2x आ रहा है, e की पावर 2x कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, तो pi क्या आ गया 1/12 e की पावर 2x, ये pi आ गया, ये cf आया था, तो y इक्वल टू क्या होता है cf प्लस pi, ठीक है, y इक्वल टू cf प्लस pi होता है, जो हमने ऐड करके लिख दिया y इक्वल टू cf प्लस pi विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट या आंसर, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो मैसेज करना ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।